नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 22 फरवरी 2022 और यहाँ पे बुधवार के लिए यानी कि प्रीमियम मीटिंग डे वेडनेसडे के लिए आपके लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए सबसे पहले देखिए 16,850 आखिरकार आ ही गया, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। देखिए मैंने सारे चीज बताया था कि इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें कल ऐसे, ये वाला याद है, इस तरह से मैंने लाइन करके इमेजिन करके बताया था कि इस तरह से करते हुए ये नीचे भी यहाँ तक से ऐसे यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से बाउंस करेगा 16,800 के आसपास से। तो देखिए बिल्कुल आज उसी के पास से बाउंस किया। और अगर आपने लाइव ट्रेड वीडियो देखा होगा तो मैंने कॉल ऑप्शन भी बाय किया हुआ था, कॉल ऑप्शन को बाय किया था सेम जगह से और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना। खैर चलिए अब देखते हैं क्या निफ्टी कल भी ये कर सकता है ऊपर या नहीं। तो अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है आप देखिए, जब ये निफ्टी ऊपर जा रहा था यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है ना, बिल्कुल है कि नहीं, कई बार रेजिस्टेंस है। तो अब इसी चीज को ये फॉलो करते हुए कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिए सारे चीज स्क्रिप्टेड है, यहाँ पे चार्ट पे लिखा हुआ है, बस आप समझिए। यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, अब इसी जगह पे वापस ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यस और नो। तो हाँ, तो अब ये इसके लिए जो ये वाला लेवल है, ये जो पिंक लेवल है, इसके लिए क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। बात समझ में आ गया? तो बिल्कुल आ गया। तो चलिए अब अगर हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं और बेचने की भी कोशिश करेंगे तो किस लेवल पे, तो सबसे पहले निफ्टी को देखिए, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, न्यूज आया रशिया वगैरह, अभी भी न्यूज अभी भी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाएगा। न्यूज हमेशा बॉस होगा, अभी कम से कम 5-6 दिनों सप्ताह भर के लिए न्यूज पे हमेशा नजर रखिए। लेकिन लेवल हम लोग चूंकि न्यूज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लेवल जब आता है तब उस पर ट्रेड करिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। तो अगर हमें बाय करना है तो देखिए हमें बाय करना होगा बिल्कुल इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि यहीं पर से आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर से एक छोटा एरिया, आप देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर से एक रिजेक्शन पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ। देखिए जब आप चीज़ों को से ड्रॉ क्या करूँगा, ड्रॉ तो पहले से ही मेरा हर चीज़ पहले से बना हुआ है। ये देखिए ये यहाँ लेवल है ना, और इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ देखिए। तो अब अगर हम सेफली लेना चाहें ऊपर निफ्टी को तो हम 17,150 के ऊपर बाय करेंगे। कितना के ऊपर? सेफली 17,150 के ऊपर। अगर फिर बहुत जल्दी रहा आपको बाय करने का तो आप 17,125 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। यानी हम बाय करेंगे 17,125 से लेके 17,150 के ऊपर। और क्यों करेंगे, लॉजिक समझा दिया आपको मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पर वही रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 17,150, फिर आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे। तो 17,125 से 17,150 के ऊपर बाय करेंगे दोस्तों। और टारगेट इस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, 17,200 वाला पहला टारगेट। क्लियर है ना, ये वाला आपको टारगेट मिलेगा 17,200। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल भी देखने को बन सकता है। और अभी देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया ऐसे बन जाएगा, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस तरह से इससे आगे चला जाएगा। अब जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर चला जाएगा तो ये कहाँ आएगा, 17,300 के आसपास आएगा। तो 17,250 इसके पहले आएगा और उसके बाद 17,300 के आसपास भी आपको आता हुआ दिख सकता है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, बड़ा टारगेट होगा तो वो 17,350 के आसपास में होगा, जो कि ये कहीं ना कहीं हाई प्राइस ऊपर में आ रहा है। तो अभी मैं निकलना चाहूंगा सेफली 17,300 के आसपास में, तो खरीदेंगे 17,125 से 150 के ऊपर, टारगेट 17,200, 250, 17,300। और इस हिसाब से आप क्या लेके चलेंगे ऑप्शन में, तो कॉल ऑप्शन को आप लेके चलेंगे। कितना का स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन पे, 17,200 के स्ट्राइक प्राइस को ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल, कोई ज्यादा हवाई जहाज रॉकेट साइंस ही नहीं, ठीक है। चलिए तो वह बाइंग का सेलिंग क्या करेंगे, कहां पे करेंगे। अब देखिए सेलिंग की बात कर लेते हैं ना दोस्तों। सेलिंग कहां पे होना चाहिए, तो आपको अभी पता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। और यहां पर से जब ये गिरेगा तो देखिए ये वाला एक हायर जोन बन जाता है। देखिए यहां से एक राउंडिंग टॉप बनाया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ से ये बाउंस कर गया। क्लियर है ना, सब चीज पैटर्न है, चार्ट पर है, सब स्टडी पर है आपके। अब हम इस लाइन को आगे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिर जाएगा इस तरह से आके, तो एक बार रुकेगा यहाँ पर। तो ये आता है कितना का लेवल, 17,000 के राउंड नंबर के आसपास में आता है। तो अगर आपको सेलिंग करने का इरादा हो तो आप भाई सेफली, अगर आप सेल करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं सेल साइड में, तो आप 17,000 के नीचे आने पर सेल कर दीजिए। यहाँ से आपको जो टारगेट बनेगा 16,950, 16,900। अब देखिए 16,900 अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, अब ध्यान से देख रहे हैं, इसी जगह से यहाँ से उठ के ऊपर गया है ना। तो 16,900 यहाँ से गिरावट होता है तो ये आपको आज का लो प्राइस 16,850 तक दोबारा से आ सकता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि न्यूज पे नजर रखिएगा। रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ये सब न्यूज पे नजर रखिएगा कि न्यूज किस तरह का आता है, तो उस हिसाब से भी चार्ट फिर काम करेगा, लेवल काम करेगा। न्यूज अगर नहीं रहा तो काम करेगा, न्यूज आ जाने के बाद सारे काम खत्म हो जाए, फिर न्यूज काम करता है ना, तो न्यूज पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग अभी चार्ट के हिसाब से लेवल निकाले, तो ये 3 टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से
कॉल ऑप्शन नहीं, तो अब आपको करना है पुट ऑप्शन, क्योंकि आपने सेल किया इंडेक्स को, तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आप 17,000 के एट द मनी का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो यहाँ से ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल तो आपको मैंने समझा दिया क्या हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा, कल है बुधवार, और कल ज़्यादातर प्रीमियम मीटिंग डे होता है, यानी प्रीमियम खा जाता है ज़्यादातर सेलर वाले सब बैठ के ना। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि डेटा में क्या बदलाव है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ गया दोस्तों, और ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है कि पुट कॉल रेशियो 0.8290 के आसपास में है। तो थोड़ा कंफर्ट है, बाय ऑन डीप वाला सिचुएशन है। और क्लोजिंग 1792 यानी 1790 के आसपास करें, यानी 17,050 से 17,100 के आसपास में एट द मनी बैठे हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग 17,050 से 17,100 के आसपास में। तो 17,100 पर आ गए यहाँ पर, और इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि कॉल देखेंगे है ना, रेजिस्टेंस है यानी कि कॉल देखेंगे, और इधर सपोर्ट है, इसका मतलब हम पुट को देखने वाले हैं। तो 17,100 पर मुकाबला देखिए, यहाँ पे 24,68,050 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है। अब पुट में देखते हैं तो 23,64,000 के आसपास, इसमें भी ये पुट को शॉर्ट कवरिंग किया गया है। इसके अंदर ये पुट राइटर नहीं, यानी कि ये पुट बायर है। ये क्या है? पुट बायर है। ओके, जब ये पुट बायर है, यानी कि पुट बायर जो होता है ये थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड में। अगर पुट राइटर रहता तो देख लेता कि नीचे, लेकिन पुट बायर है, कॉल राइटर का सपोर्टर ऊपर के साइड में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसको रेजिस्टेंस और क्रिएट करता है, यानी कि विश्वास नहीं देता, ये भरोसा बिल्डअप नहीं करता है। शॉर्ट कवरिंग है ना, ये पुट में जो बायर आ गया ये थोड़ा सा भरोसा बिल्डअप नहीं करता है। लेकिन हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया 17,100 है, चूंकि इसी के पास में हम क्लोज करके ना 17,92 करते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। हम 17,150 से देखें 8,78,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट में 3,49,000। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया 17,150 है, जिसके ऊपर मैंने आपको बाइंग लेवल बोला था 17,125 से 150 के ऊपर खरीदने। तो ये सारे लोग शॉर्ट कवरिंग में फंस जाएंगे, और देन फिर आपको वहां से बाइंग चलेगा 17,200 तक। वहां पर यहाँ पे देखिए 33,11,700 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है। अब पुट में अगर देखते हैं इसके मुकाबले में, तो पुट में 18,32,000। तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस 17,200 पे भी बना हुआ है, ये भी हमें दिख रहा है। ऊपर हम कहां तक जा सकते हैं? तो मैंने क्या बोला था कि मैं सेफली एग्जिट करना चाहूंगा 17,300 के पास में, 17,300, क्योंकि वो फ्लैग पैटर्न का हाई प्राइस के आसपास कहीं आ रहा था। बुलिश फ्लैग पैटर्न का हाई प्राइस का कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश कर सकता है, वो 17,300 है ना, 350। तो मैं 300 के पास से एग्जिट करना चाहूंगा। तो मेरे लिए जो लेवल है कल के लिए जो निकल के आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 17,300, यानी कि हम डेटा क्या दिखा रहा है कि 17,500 के ऊपर तो जाना मुश्किल है। अगर अच्छी न्यूज आ जाती है, कोई बहुत अच्छी न्यूज आती है तो अलग बात है, अदरवाइज हम 17,300 और 350 तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो हम 17,350 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जाने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 17,400 पे ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं तो 42,58,000 के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट राइटर इसमें मात्र 8,48,000। तो 17,400 ब्रेक नहीं हो सकता है। तो मैं अगर निकलना चाहूंगा सेफली तो मैं 17,300 तक निकलने की कोशिश कर सकता हूं, जहां पर आप 42,71,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 11 लाख के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस हमें साफ दिख गया, 17,400 के ऊपर हम फिलहाल नहीं जा सकते। बहुत अच्छा होगा तभी, और नहीं तो हम 17,300 350 के बीच में लटक सकते हैं। तो ये है दोस्तों अभी फिलहाल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सपोर्ट में अभी हम पुट के साइड में अगर देखें तो 17,50 पर आप देखिए, यहाँ पे 5,38,050 के आसपास में पुट में ओपन स्टेट है, और यहाँ कॉल में 4,69,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए 17,050 के आसपास में पहला सपोर्ट एरिया है। तो इसके नीचे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 17,50 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेफली सेल करना चाहूंगा 17,000 के नीचे। क्यों? क्योंकि वो जब वो गिरेगा तो आपको ने अगर वीडियो स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, वीडियो फिर से देख लिया, वहां पे एक लेवल आएगा जो इस तरह से राउंडिंग टॉप बना के होल्ड कर सकता है, आज का लगभग स्विंग वाला हाई, ठीक है। तो वहां पर एक बार वो सपोर्ट लेकर रुक सकता है, इसके नीचे टूटेगा तो अच्छा होगा। तो 17,000 का वो प्राइस आता है, तो मुझे इसके नीचे ज्यादा सेफ लगता है सेलिंग में। नीचे और कहां तक जा सकते हैं? तो आज का लो प्राइस है 16,850 के आसपास में, जहां पे 8,68,000 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 2 लाख। तो फिलहाल इसके नीचे तो भी नहीं जाएंगे, अनलेस कि जब तक खबर खराब, एकदम खराब खबर जब तक नहीं आ जाए तब तक नहीं। हालांकि 16,900 ही अभी फिलहाल आपका सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40,43,750 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज, कॉल में 13,63,000 के आसपास में है। तो खराब होने की स्थिति में 16,850 के नीचे चला गया तब तो फायदा 200 पॉइंट और मिल जाएगा। तो अभी हम 16,850 के नीचे नहीं जा रहे हैं, खराब न्यूज आने पे ही जाएंगे, अदरवाइज
16,850 से वापस बाउंस कर सकते हैं। तो इसके नीचे जाने के चांस फिलहाल कम बनेंगे। तो 17,000 और उसके बाद 16,950 से लेके 16,900 आपको एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि 16,900 पे 40,53,000 के आसपास से पुट में ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे गया तो 16,850 जहां आज का लो प्राइस था, यहाँ पे डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 42,43,000 के आसपास में, 700 के आसपास में बैठा हुआ है, सॉरी 8,68,100 के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में मात्र 2,10,000 के आसपास में। तो 16,800 के नीचे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, और 17,350 से 400 के ऊपर नहीं जा रहे फिलहाल। तो ये है डेटा का विश्लेषण। अब चलते हैं दोस्तों जरा गैप अप और गैप डाउन समझेंगे। अब मान लीजिए कि गैप अप हो गया दोस्तों, तो गैप अप कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया तो गैप अप होने के चांस तो मेरे लिए ये वाला जो फ्लैग का हाई है ना, वो प्राइस ज्यादा बेहतर सॉरी ज्यादा बेहतर हो रहा है कि अगर यहाँ पर ओपन होता है तो बढ़िया है। 17,300 का वो लेवल आता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर वो गैप अप खुलता है यहाँ से तो 17,300 के आसपास खुल सकता है, 17,350 के आसपास में खुल सकता है। कोई अच्छी खबर आई तो खुल गया गैप अप, क्या दिक्कत है। अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है तो आपने यहाँ से क्या करना चाहिए, समझिए जरा, यहाँ से क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सेल ही करेंगे ना, गिरा है ना, यहाँ से विध्वंस हो गया। तो अभी देखते हैं ऊपर के साइड में, देखिए यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को अब ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा, अब इसको ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ से अब इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ आएगा, 17,295 से 300, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि गैप अप खुलता भी है तो कहाँ खुलेगा, 17,300 के आसपास खुल सकता है या 350 के आसपास खुल सकता है। दोनों ही कंडीशन में पहला समय में सेल करना है। गैप अप खुला, आपको सेल मारना है, सेल मारेंगे तो यहां तक आएगा, इसके लो तक आ सकता है यहाँ पर। और ये लो कितना आता है, 17,150 के आसपास। तो टारगेट क्या बनेगा, 17,300 से 350 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट इस तरह से 17,250 से लेकर 17,150 तक नीचे आ सकता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये गैप अप नहीं खुला और गैप डाउन खुला, अच्छा यहाँ पर जब ये आएगा ना यहाँ पर, तो एक बार हो सकता है इसको भी टच कर ले और फिर यहाँ से बाउंस करे। तो ये चीजें आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को, है ना, एकदम रोबोट बन के नहीं रहना है, आपको एक्टिव होना है। एक्टिव होंगे तभी ना पैसा बनेगा। चलिए अगर मान लेते अब गैप डाउन खुल गया, गैप अप नहीं खुला और गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। गैप डाउन क्या खुलेगा, यहाँ से ऐसे आया नीचे, पहला लेवल आता है 16,900, तो यहाँ से मात्र 100-150 ये नहीं, और दूसरा है 16,850। तो ज्यादा बेहतर लेवल जैसे आज खुला ना, उसी के आसपास अगर खुल गया तो क्या करेंगे, बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। 16,850, 16,875, 900, 16,800, ये सब क्या है, बाय ऑन डीप करके चलेंगे, है ना। पहला कंडीशन यहीं से ऊपर की साइड में भागेगा, टारगेट ऊपर कितना बन जाएगा, तो 16,850 के आसपास में अगर खुलेगा तो 16,950 से लेके 17,050 तक के टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को आप बाय करेंगे, तो 16,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिएगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। कल है प्रीमियम मीटिंग डे, हो सकता है कल पूरा का पूरा ऐसे साइडवेज करा दे, आधा दिन तक सारा प्रीमियम खा जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो लाइव मार्केट में आपको कॉल भी मिलता है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो 12 साढ़े 12 बजे तक आपको अपना पैसा बचा के रखना है, क्योंकि वहां पे हो सकता है साइडवेज कर दे और सारा प्रीमियम माइनस कर दे। तो दोस्तों ये है आपका लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस बुधवार के लिए 23 फरवरी 2022 के लिए। पसंद आओ तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।